आईटी कंपनी को चलाने के लिए आपको किन किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे नहीं लगते। दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। फिर मेरी छोटी सी जो टीम बन चुकी थी, मैंने उनको ट्रेन किया इन सब चीज़ों को लेके कि ये चीज़ें सीखो, ये दिस इज द फ्यूचर। यहाँ पे क्लाइंट के आने का रीज़न ये है कि हमारी कुछ यूएसपीज है। हम लोगों का जो काम का क्वालिटी पैरामीटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो टॉप नॉच लेवल पर रहता है। तो कैन यू शेयर द सक्सेस स्टोरी जब आपकी फर्म ने आपके किसी क्लाइंट के बिजनेस पे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डाला हो? कि हमारे पास मेरे सिंपल गणित है, यदि आपको अपनी गलतियां पता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको अपनी गलतियां ही नहीं पता है तो आप सॉल्व कैसे करोगे? और ये आपकी कंपनी को बढ़ाने की शायद मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी भी है। डिजिटल वन बॉक्स का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं डिजिटल वन बॉक्स के फाउंडर मिस्टर मयंक नकपुरे से। तो इन्होंने जो है बालाघाट जिले में अपनी आईटी कंपनी स्टैब्लिश किया और छोटी सी जगह से इस बालाघाट जिले से जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारे यूथ के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए और बालाघाट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो हम इनसे ही जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही, क्या इनका जो है माइंडसेट था कि उन्होंने यहाँ से एक इतना अच्छा स्टार्टअप बिल्ड किया। तो चलिए हम सर से बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस स्टूडियो में। और इस जर्नी में बस हम आपसे बातचीत करके आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। तो कुछ सवालों के तहत हम आपसे बातचीत करते हैं। तो सर बताइए कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दिस वेंचर? एज पर द इंस्पिरेशन ऐसा है कि जो ये पूरा सिस्टम जो आज जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो जो इसकी थॉट प्रोसेस मेरी स्टार्टिंग हुई थी कॉलेज लाइफ से। अच्छा। मेरा कॉलेज लाइफ से यानी ऑलमोस्ट पहले से ही मेरा एक पर्पस था कि मुझे बिजनेस फील्ड के अंदर जाना है। सो बिजनेस फील्ड के अंदर जाने के लिए मेरा पहले से गोल था कि मुझे कोई किसी भी टाइप का एक बिजनेस करना है। एंड देन जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में गया वहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैं ईसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच ली थी। बट किसी वजह से देन आई विल शिफ्टेड टू द सिविल इंजीनियरिंग बिकॉज मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का भी काम था। पापा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर थे। सो मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर मूव किया एंड दैट टाइम आई वर्क विद द मेनी स्टार्टअप्स। अच्छा। यदि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ वर्क किया जिससे मुझे बहुत सारे बिजनेस का नॉलेज आया। तो मेरा जो पैशन था वो बिजनेस के सेगमेंट में था। तो मैं जब सेकेंड ईयर पहुंचा तो सेकेंड ईयर के अंदर मैंने अपना जो स्पेसिफिकली एक पहला स्टार्टअप था जिसका नाम था फुरफुरी। मैंने अपने कॉलेज के कुछ फ्रेंड सर्कल्स के साथ मिलके उन चीज़ों को स्टार्ट किया था। एंड मैंने उस चीज़ को यानी उस स्टार्टअप्स को लेके यानी बहुत पैशनेट होके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया था। पर ड्यू टू सम सॉफ्टवेयर चीज़ें जो प्रॉपरली एप्लीकेशन नॉट प्रॉपर नहीं बन पाया था, की थोड़ी कमी, हाँ रिसोर्सेज की कमी या फिर और भी है ना फाइनेंशियल या चीज़ों को लेके नहीं कर पाया। बट मेरा जब मैंने यहाँ से बहुत सी ऐसे पर उस स्टार्टअप को करते हुए बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सीखी जैसे डॉक्यूमेंटेशंस, एप्लीकेशंस का फॉर्मेट कैसे बनाना है, फंक्शनैलिटीज कैसे डिज़ाइन करनी है। सो ये सब चीज़ें मैं सीखते गया। साथ में उस समय सेकेंड ईयर में था, मैं अपने यानी कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही स्टार्टअप सेगमेंट्स के अंदर जा चुका था कम्प्लीटली। मैंने अपने घर से भी बहुत सी फंडिंग्स वगैरह ली, पापा से मांगी, मेरे जीजाजी हैं उनसे फंडिंग्स ली। यानी ऐसी छोटी छोटी फंडिंग्स को लेके मैं कुछ बिजनेसेस वगैरह परफॉर्म करता था। ये जो पर्टिकुलर जो थिंग्स थी मैं मल्टीपल यानी पहले एक मेरा जो ये पहला जो फुरफुरी वाला पार्ट था ये नहीं सक्सेस हो पाया क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली नहीं बने और ऐसी बहुत सी डिफिकल्टीज मुझे आई। देन मैं मल्टीपल लेवल पे और भी प्रोजेक्ट्स के अंदर वर्क किया, जैसे कि हम लोगों ने एक ऐसी एप्लीकेशंस बनाई थी जिसके अंदर मतलब ग्रोसरी टाइप की जो कि कॉलोनीज को डोर टू डोर जाकर के सर्विसेज प्रोवाइड डोर टू डोर जाके यानी 2014 की बात है, 14-15 की बात है। उस समय हम लोगों ने इस टाइप के स्टार्टअप्स को भी रन किया। वहाँ पे हम सब्जी डिलीवरी वाला पार्ट भी परफॉर्म किया। एंड आई हैव मतलब मैंने
वो भी यानी बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स थे, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स आई हैव डन अप्रॉक्स 20+ स्टार्टअप्स जिसके अंदर मैंने वर्क किया है। मैंने ऐसे और भी स्टार्टअप्स है जैसे जस्ट लाइक अ जोमेटो, उस टाइप के काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर भी हम लोगों ने इंदौर में एक्सपेरिमेंट किए, जिसके अंदर मैंने 50+ रेस्टोरेंट के साथ है ना जाके टाई अप करा उस कॉलेज टाइम में। मैं किसी एक स्टार्टअप्स के साथ ज्वाइन किया, उनके लिए रेस्टोरेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन या मतलब उनको ज्वाइन करवाना, उनकी ऑर्डर डिलीवरीज वाला पार्ट, वो भी चीज़ों को कैसे होता है क्या होता है। मेरा जो मेन पर्पस था इन सब चीज़ों को करने का, मुझे वो चीज़ें समझनी थी कि कैसे एक बिजनेस बड़े लेवल का बिजनेस बनाया जाता है। बट मुझे इसका बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मैं इन सब चीज़ों को करते गया तो मैं सॉफ्टवेयर सेगमेंट्स को ज़्यादा बेटरली अंडरस्टैंड करते गया कि कैसे उसका मतलब प्रोजेक्ट फ्लो जाता है, किस टाइप की लोगों को रिक्वायरमेंट्स होती है, किस टाइप के सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस होते हैं, क्या कोडिंग लैंग्वेजेस होती है। मेरा जो पहला ये सब चीज़ों को करते करते मेरा जो पहला एक जॉब था, यानी जॉब नहीं बोल सकता, यानी मैं अपने MBA सेक्शन में था, जिसमें मैंने मेरा जो ब्रांच था, मैंने इंजीनियरिंग के अंदर सिविल इंजीनियरिंग ली थी, बट मेरा सेगमेंट मैं पूरी तरीके से IT की तरफ मूव हो रहा था। अच्छा। तो मैंने अपना जो करियर है फर्दर MBA के थ्रू IT एंड मार्केटिंग के अंदर प्रोसीड किया, एंड देन आई हैव कंप्लीटेड द डिग्री MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम DVV। सो मैंने उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक किसी कंपनी के साथ काम किया, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि कैसे होता है। वहाँ मैं BDM बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर लेवल की पोजीशन में वर्क किया था। तो उस समय मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को डील भी किया, एक अच्छे लेवल का पोर्टफोलियो क्लाइंट्स इन कंपनी के लिए रेवेन्यू भी जनरेट किया। वहाँ मैं परसेंटेज बेसिस पे जुड़ा था, क्योंकि मेरे को डे 1 से क्लियर था कि मुझे बनना है तो ये इसी टाइप का कि मुझे किसी के अंडर पे वर्क ना करते हुए मुझे सेल्फ लेवल पे अपने खुद की पोटेंशियल से कुछ चीजें करके दिखानी है। तो ये इसी सब चीजों को लेते हुए मैंने उनके साथ बात किया, चीजें मैनेज की, एंड बट समहाउ वो वाली कंपनी के साथ भी उनके कुछ गलत डिसीजंस थे, उनको लेके है ना उनको वो कंपनी को वाइंड अप करना पड़ा। अच्छा। उसके बाद वहाँ वाइंड अप करने के पहले मेरा जो पार्ट था ये जो डिजिटल वन बॉक्स का, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एक पर्टिकुलरली एक फ्लो था कि मैं किसी एक कंपनी के साथ बड़े लेवल पे वर्क करूंगा और उस कंपनी को बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा। अच्छा। एंड मैं अपना देन आई विल स्टार्टेड माई सेल्फ माई बिजनेस। पर ऐसा नहीं हुआ। फिर एक टाइम था जिस समय 2000 ऑलमोस्ट 17-18 की बात है कि मैं जिस कंपनी के साथ काम करता था यानी उनके पास फंड्स की व्यवस्था नहीं थी या जो भी नहीं थी। एंड वन डे कम्स जिस समय मैंने उनके जो ओनर थे उनके साथ डिस्कशंस किया, एंड मुझे यानी मेरे को एक सिचुएशन याद आती है कि मैं बताओ बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, एंड वहाँ बताओ जो गाड़ियों का स्टैंड होता है वहाँ पे मैं खड़ा था, एंड मैंने ओनर से मांगा था कि सर मुझे आई नीड 500 रुपीज फॉर लाइक मुझे चाहिए, एंड दे डिनाई फॉर दैट। तो दैट टाइम लाइक यार मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन। मैं शायद मेरे को भूखा ही सोना पड़ा था क्योंकि अब कॉलेज लाइफ में ऑलमोस्ट 5000 रुपीज मिलते थे घर से बेसिकली, और उसी से हमको पूरा घर खर्च और इतने स्टार्टअप्स के साथ मैं काम भी कर रहा था क्योंकि वो मेरा लर्निंग फेज था। तो लर्निंग फेज में मैंने अपना पूरा डिवोशन लर्निंग के ऊपर रखा था। मैं फाइनेंशियल ऊपर ज्यादा सोचता नहीं था, आगे वाला मुझे देता था तो ठीक, नहीं देता था तो ठीक, क्योंकि मुझे लर्निंग करना था उनसे जिस स्टार्टअप्स एंड ऑल को लेके। बट उस समय मैंने सोचा कि अब मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट करूंगा। मैंने अभी तक ना ही किसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया कभी जिंदगी में, ना ही मैंने ना किसी प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई किया, क्योंकि है ना मेरा ये सेगमेंट क्लियर था कि मुझे किसी भी तरीके से बिजनेस के अंदर जाना है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी ना चाहते ही ऑलमोस्ट 4-5 साल से मैंने मल्टीपल स्टार्टअप्स के साथ काम करके वो एक ऑरा टाइप का सिस्टम बना चुका था और मुझे बहुत अच्छा खासा नॉलेज आ चुका था। देन 2018 के बाद मैंने अपना कंपनी का फिर मैं फ्रीलांसिंग लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट्स उठाते गया। इंदौर में था मैं उस समय। 2000 अपने कुछ दोस्त लोग हो गए जो वो कंपनी छोड़ दी थे, उनके साथ कुछ समय तक की काम किया। फिर नए कुछ मेरे और दोस्त बने इंदौर के अंदर, उनके साथ काम किया। मैं फ्रीलांसिंग लेवल पे वर्किंग करते गया और 2018-19 तक के मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह करते रहा। 2019 में मैंने अपनी कंपनी डिजिटल
अनबॉक्स, उस समय मैंने कोई रजिस्ट्रेशन एंड ऑल नहीं कराया था, मेरा एक बस सिंपल रजिस्ट्रेशन था जो अपना गुमास्ता एंड ऑल का होता था, उस समय मैंने वो चीज़ें की। एंड उसको करने के बाद मैंने अपना पहला ऑफिस था जो गीता भवन के अंदर एक छोटी सी जगह थी इंदौर में, वहाँ सेटअप किया। एंड मेरे कुछ दोस्त थे जो जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, है ना, उन लोगों के साथ मिलके मैंने ये सब चीजें मतलब अपनी कंपनी की स्टार्टिंग की। एंड देन हम एक पहली बार यानी ऑफिस लेके वर्किंग करना स्टार्ट किए थे। बट अभी भी हमारी कंपनी जो थी वो बताए ना केवल नाम था हमारा, कोई ऑफिशियल रजिस्टर नहीं, क्योंकि हम उस समय लर्निंग कर रहे थे उन चीजों को लेके। एंड देन आई हैव डिसाइडेड कि यार मुझे इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेके जाना है। फिर मुझे एक चीज थोड़ी क्लिक की कि मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिक में रहता हूँ, सिटी में ही, होम टाउन में ही मेरा। सो मैंने सोचा यदि मैं अपना जो पूरा बिजनेस है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था पहले से कि मुझे कुछ बड़ा करना है करके। पर मैंने उसी समय वो चीजों को सोचा कि यार मैं इसको इतने बड़े लेवल पे यदि कोई चीजों को मैं करने जा रहा हूँ तो मुझे नियर बाय घर चाहिए ताकि मैं कभी भी आना जाना ट्रैवलिंग इजिली कर पाऊँ। तो मैंने फिर अपना इंदौर से ऑफिस मूव करके नागपुर ले गया। 2020 में मैं जब नागपुर मूव किया था, नागपुर मूव करने के बाद सीधे कोरोना काल आ गया, उस समय कोविड आ गया था। एंड दैट टाइम मैंने एक ही मंथ हुआ था मुझे इंदौर से नागपुर मूव किए। एंड मुझे वहाँ पे मेरा पूरा जो ऑफिस वगैरह जो भी लिया था, मैं जो स्टाफ हायरिंग कर रहा था, मुझे वो सब छोड़ के बालाघाट आना पड़ा। एंड दैट टाइम आई विल बी लाइक मुझे बहुत सी दिक्कतें हुई क्योंकि मुझे पहले मैंने अपना पूरा ऑफिस को मूव करके इंदौर से नागपुर लेके आया। नागपुर से मुझे वापस बालाघाट आना पड़ा। कोरोना काल में सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, आप सभी को पता है उन सब चीज़ों को लेके। तो फिर वहाँ से मेरी फिर एक अलग जर्नी स्टार्ट हुई। मैं जो वहाँ पे जिस लेवल पे वर्क कर रहा था, फिर वो पूरा वर्क मेरा वो डाउनफॉल पे आ गया एक ग्राउंड लेवल पे। एंड दैट टाइम सब चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो बिजनेस पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। बट मीनवाइल हम लोगों ने नेक्स्ट कुछ फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कोरोना से मुझे फिर जो बेनिफिट्स हुए कि उस समय सभी चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो मैंने कुछ टेक्नोलॉजी सेगमेंट के अंदर स्टडी करना चालू किया। 1-2 महीने मैंने प्रॉपरली स्टडी की, कुछ चीज़ों को समझा। एंड मैंने मेरे कुछ क्लोज पीपल्स जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस डाला, अपने ही रूम में बैठ के पहले स्टार्ट किया। एंड देन अपने ही घर में एक छोटा सा रूम को प्रॉपरली ऑफिस जैसे कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद मैंने सम पीपल्स को हायर किया अपने यहाँ लोकल बालाघाट के अंदर। एंड जब मैंने उन्हें हायर किया, जैसे सबसे पहले जब मेरे साथ मामा जी आए, एंड मेरी एक दोस्त है ज्योति, वो आई। एंड सीरीज हो गया, शैलेश हो गया, अमृता हो गई, यानी जो एक क्लोज मेरे फ्रेंड सर्कल, यानी एक फ्रेंड सर्कल भी बोल सकते हैं, हम सेम एज भी है प्रॉपर लेवल पे, और है ना, वो लोग सब आए, उन्होंने मेरा चीज़ों को समझा। और दैट टाइम हम लोग ने नेक्स्ट, जहाँ मैं जनवरी फरवरी साइड में 0 पे हो चुका था, और उसी की केवल 6 to 7 मंथ के अंदर हमने अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर दिया। यानी ये बिल्कुल शॉकिंग था, जहाँ पे हम लोग कुछ 6-7 महीने पहले सोच रहे थे कि हम कैसे सरवाइव करेंगे। वहीं हम लोग 6-7 महीने के, मेरा जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट दिसंबर 2020 का है, जो यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी को ऑफिशियली प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड किया। एंड देन वी हैव ऑल वर्क विथ माई टीम प्रॉपरली, उनके साथ काम किए। हम लोगों ने कुछ अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स के अंदर मूव किया, कुछ एक अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजीज पकड़ी, जो हम लोग को ये करना था कि हम दूसरों से कैसे बेटर लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। जो मेरे लिए सबसे चीज़ें थी कि कैसे चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हम लोग फेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं सीख सकते, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि है ना यहाँ पे छोटी जगह पे रह के मुझे को फेस करना है। हालांकि उस समय पूरा लॉकडाउन चल रहा था, तो हम लोग जितना एडवांटेज ले सकते थे, मैंने अपनी जो सर्विसेज है केवल लोकल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक के क्लाइंट्स को अप्रोच किया, उन लोगों से मैंने बात की। एंड हमको धीरे धीरे हम लोगों को बहुत सारे लोग मिलते गए, बहुत सारे क्लाइंट्स मिले, बहुत सारे पीपल्स मिले। एंड नाउ वी आर इन दैट स्टेज कि वी हैव इन हाउस अप्रॉक्स
20+ पीपल्स, एंड आउटसोर्स लेवल पे भी हमारे पास 20+ पीपल्स है, अप्रॉक्स 40+ लोगों की टीम मैं यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ प्रॉपर लेवल पे। एंड सबसे ज़्यादा मेरी टीम का सपोर्ट है मुझे सब चीज़ों को लेके, दैट्स व्हाई हम लोग आज बालाघाट जैसी छोटी जगह में भी बैठकर बड़े लेवल के बिजनेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजीज एंड चीज़ों को फॉलो किया जिसको लेके हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं। और आने वाले टाइम पे भी हम लोग, हमारे बहुत अच्छे लेवल के गोल्स है। मैं बालाघाट से कहीं नहीं जाने वाला, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अपना एक अप्रोच चेंज कर लिया है, क्योंकि हम यदि अपनी काम या चीज़ें में क्वालिटी लेके आएंगे तो आपको बालाघाट से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आज की रेट में भी हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दुबई, सिंगापुर से लोग बालाघाट आते हैं केवल काम करवाने के लिए। मैंने वो चीज़ें यहाँ बिल्ड की पिछले लास्ट 3 से 4 सालों के अंदर। चलिए, तो ये रही आपकी पूरी जर्नी, आपने कैसे इंस्पिरेशन मिली, आपने शुरुआत कहाँ से करी और अभी तक की जर्नी। अब मुझे बताइए कि ऐसी टेक्नोलॉजी की फील्ड में ऐसी कौन सी चीजें हैं या फिर ऐसी कौन सी उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको बहुत ज्यादा उत्साहित करती है आपके काम को करने के लिए। अभी जो मुझे टेक्नोलॉजिकल लेवल पे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों का एक की पैरामीटर्स है वर्किंग करने का। पैरामीटर कुछ इस टाइप का है कि हम लोग जो मैं जब स्टार्टिंग मेरी जब चालू किया, मैंने अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह लेना, क्लाइंट से लेना, तो उस समय मैं बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट से वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वर्डप्रेस की वेबसाइट हो गई, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हो गई, या क्या बोलते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, इस टाइप की वेबसाइट, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज हम लोग फॉलो करते थे। बट जब समय चलता गया मुझे कुछ चीजें क्लिक हुई कि यदि हमको कुछ बड़ा और कुछ यूनिक बनाना है तो मुझे टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंदर भी कुछ ऐसा यूनिक करना पड़ेगा। मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा यूनिकली चीजों को परफॉर्म करना पड़ेगा जो अदर आईटी कंपनी या मार्केटिंग कंपनियों से अलग हो, अदरवाइज वी आर नॉट गेटिंग सक्सीड इन द फ्यूचर। ये मेरे दिमाग में क्लियर आ गया। तो 2020-21 की बात है, मैं मेरे कुछ कजन्स है, जीजाजी लोग हैं, उन लोगों से मिला, यानी रिक्की भाई है और आसू जीजू है, उनसे मिला। दे आर वर्किंग ऑन अ ट्रेडिंग ऑन अ क्रिप्टो सेगमेंट्स। तो वो क्रिप्टो सेगमेंट्स के अंदर वर्क करते थे, एंड मैं उन चीज़ों को देखता था कि यार वहाँ पे इतना, जैसे शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता है, वहाँ से वो ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। तो दैट टाइम आज की ये टेक्नोलॉजी, ये मतलब ये चीज हो क्या रही है ट्रेड्स एंड ऑल को। तो उन्होंने बोला कि ये क्रिप्टो सेगमेंट है, इस तरीके का मार्केट होता है। उन्होंने एक ग्लोबल मार्केट के बारे में मुझे बताया। फिर मैंने दैट टाइम मैं डिसाइड किया कि जिस सेगमेंट्स के अंदर इतनी वॉलिटिलिटी है प्रॉपर लेवल की, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आने वाला फ्यूचर ये चीजों का, ब्लॉकचेन का आने वाला फ्यूचर है। तो मैं जो आज यहाँ पे क्रिप्टो एंड सेगमेंट्स के अंदर जो बैक एंड टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है, मैं उस पे काम करूँगा। मुझे ट्रेड नहीं आता था, मैं ट्रेड नहीं कर सकता था, बट मुझे पता था यदि मैं इस ट्रेड के पीछे की टेक्नोलॉजीज को पकड़ लेता हूँ या चीजें कर लेता हूँ तो मैं एक अच्छे लेवल पे वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट था प्रॉपर। तो मैं दैट टाइम वी हैव डिसाइडेड कि हमको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है। मार्केटिंग के अंदर भी एक हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग, किसी यदि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को हम परफॉर्म करते हैं तो उन चीजों के बारे में कैसे करना है। तो मैंने इस तरीके से उनके बारे उनसे ये 2-3 टेक्नोलॉजीज के बारे में अंडरस्टैंड किया। फिर मैंने अपनी खुद की स्टडी की, कुछ कोर्सेज वगैरह भी परफॉर्म किए, चीजों को अंडरस्टैंड किया। फिर मेरी एक छोटी सी जो टीम बन चुकी थी, मैंने उनको ट्रेन किया इन सब चीजों को लेके कि ये चीजें सीखो, ये दिस इज द फ्यूचर, ऐसा करके। तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो हम लोगों को नॉलेज आ गया, यानी हम लोगों ने जस्ट जिस समय लोगों ने नाम नहीं सुना था चीजों के लेके, हम उसकी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे थे। आज भी इंडिया के अंदर लोग है ना ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत कम जानते हैं। एंड दैट टाइम 2020 की बात कर रहा हूँ, इंडिया के अंदर बहुत गिनी चुनी कंपनियां होगी जो ब्लॉकचेन के बारे में जानती थी। और मुझे वहां पे मुझे ऐसा एडवांटेज मिला, यानी फर्स्ट एडवांटेज वाला सिनेरियो था मेरा, कि जिस समय मेरे को ये लगा कि यार यदि ये मैं चीजों को प्रॉपर्ली पकड़ लेता हूँ, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर।
यदि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को मैं यदि पकड़ के रखूंगा तो मैं अच्छे लेवल पे ग्रो करूंगा, क्योंकि इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है, लिमिटेड कंपटीशन होता है, आपके पास नॉलेज, यदि आप टैलेंटेड है तो अच्छे लेवल का नॉलेज गैदर करके एक बड़ी चीज बना सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ नॉलेज वी आर गेनिंग एंड वी आर एक्सपर्टी, हम लोगों ने अपने आप को, अपनी टीम को एक्सपर्ट किया इन चीजों के अंदर कि उसकी मार्केटिंग कैसे परफॉर्म की थी, उसका टेक्नोलॉजिकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चीजें ये सब कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो सब चीजों के अंदर गाइड किया। हम लोगों ने मार्केटिंग का भी, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, उसका भी एडवांस लेवल का वर्जन निकाला अपने लिए कि यार बताओ, जो नॉर्मल छोटे लेवल की मार्केटिंग होती है उसका एडवांस वर्जन क्या होगा, हम लोगों ने वो फाइंड आउट किया। इस तरीके के जो टेक्नोलॉजी को लेके जो एडवांटेज हम लोगों को मिले हमारी कंपनी को ग्रो करने के लिए, वो सबसे बड़े पॉइंट्स थे जो जिस वजह से हम लोग इतनी छोटी जगह पे भी यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे वर्क कर पाए। ओके, तो मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि एक आईटी कंपनी को चलाने के लिए आपको किन किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने इसका निपटारा कैसे किया? चैलेंजेस जो थे मुझे इन सब चीज़ों को लेके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपना जो पूरा एक करियर स्टार्ट किया है उन सब चीज़ों को लेके, तो जिस 2000 जहाँ से मेरी कंपनी की एक्चुअल शुरुआत हुई, जिस तरीके से फर्स्ट टाइम तो यानी 2018-19 के अप्रोक्स में तो मेरे पास फंड्स बहुत लिमिटेड थे, बट मेरा एक सिंपल कंसेप्ट है बिजनेस को लेके कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे नहीं लगते। मैंने वो स्ट्रैटेजी फॉलो की जिसके अंदर मैं क्या करता था, अपने ही कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह से करते रहता था। करने के बाद जो भी पैसा रहता था, जितना पैसा हो पाता था मैं उसको अपने लिए सेव करता था, और बाकी का पूरा पैसा जितना मैक्सिमम हो जाता था वो मैं टीम के लिए या लोगों के लिए बचा के रखता था। अपनी जो भी को करना है, जो गोल्स मैं कंपनीज के लिए एक्चुअल में सेव करके रखता था। ऐसा ही धीरे धीरे करते करते मैंने खुद से ही पहले अपने पैसे बनाए उन चीजों को लेके, एंड बनाने के बाद मैंने बहुत बार आपको जो बताया कि जब भी आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं। जो मेरा पहला चैलेंजेस था कि हाँ, मुझे पैसे जो भी मैंने थोड़े बहुत इकट्ठा किए थे 2018-19 पे, वो मेरा 2020 में, मैंने जब 19 में अपनी कंपनी वहां पे यानी ऑफिस सेटअप किया, वहां मैंने स्पेंड करा, फिर वहां पे से मैंने थोड़ी बहुत ग्रोथ की। तो वहां फिर मुझे जब एक लेवल पे वहां पे मैं पहुंच गया था इंदौर के अंदर, एंड मुझे जो सडन चेंजेस करना पड़ा, जो ये मेरा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा गलत डिसीजन था, सही डिसीजन था मैं ये अभी नहीं बोल सकता, बट ये चीज थी कि यदि आप कोई ऑफिस या अपना सिस्टम जब भी कभी मूव करते हो तो यू रिक्वायर्ड फंड्स, है ना। और मैंने अपने जो थोड़े बहुत बैकअप्स लेके नागपुर मूव किया था, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज आया था वो कोरोना काल। कोरोना काल में ऐसे मेरे पास 2 इंसिडेंट है जो कि है ना, जिस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। यानी 2020 में जब कोरोना लगा और वहां से मैं पूरा नागपुर से पूरा ऑफिस मूव करके जब यहाँ आया, दैट टाइम आई एम कंप्लीटली जीरो। एंड वहां से एक छोटे लेवल पे मुझे बालाघाट में मूव किया। एक सबसे बड़ी चीज थी कि उसके बाद मैंने जो मेरे डिसीजन थे, इतना बोल्ड था कि मैं अब बालाघाट में ही रहूंगा। मेरे भैया ने मुझे बोला कि बताओ, आप जब जो चीज तुम करना चाहते हो, क्या ये बालाघाट से पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने बोला ये पॉसिबल तो है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फाइंड द वे। अब उन्होंने मुझे रास्ता ढूंढने बोला उन चीज़ों के पीछे, तो दैट टाइम मैंने उनका पूरा दिमाग लगाया चीज़ों को लेके कि यार कैसे ये चीज़ें पॉसिबल है बालाघाट के अंदर, कैसे हम लोग उसको बेस्ट टू बेस्ट लेवल पे एक बड़ी आईटी कंपनी खोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो दैट टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ चलो, अब मैंने मेरा 100% माइंडसेट हो गया कि मुझे बालाघाट में ही रहना है, और बालाघाट में रहकर एक बड़ी आईटी कंपनी मुझे यहाँ पे करनी है। उस टाइम मेरा एक बहुत छोटा सा ऑफिस था, एक सिंगल सा रूम था, 4 टेबल लगाए हुए रखे हुए थे हम लोग। और यहाँ मुझे जो सबसे टफेस्ट पार्ट लगा था हायरिंग, कि बालाघाट वैसे ही एक बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ क्वालिटी रिसोर्स मिलना, डेवलपर्स मिलना, ये बहुत टफ जॉब था मेरे लिए। क्योंकि लोग मूव कर जाते हैं बड़े शहरों में, या मोस्टली लोग मूव कर चले जाते हैं, वो किसी बड़ी सिटीज में चले जाएंगे सीखने को लेके, या किसी चीजों MNCs वगैरह ज्वाइन कर लेंगे, या बहुत सी ऐसी चीजें रहती है जो कि उनके लिए सही है। और बताओ, बट उस समय मैं इन सब चीजों को करना चाह रहा था कि मुझे बालाघाट में ही कैसे ये सब चीजों
चीज़ों को परफॉर्म करूँ, तब मुझे मेरे जो टीम है, जो आज की कोर टीम है जिसको मैं बोलता हूँ, जैसे ये शैलेश, रीश, मामा मेरे जो है वो, और ज्योति हो गया, ये लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। एंड देन दे हैव कम, उनको भी मैंने उन चीज़ों के ऊपर गाइड किया कि यार अब चलो, दे आर ऑल्सो कि है ना, वो भी ब्लैंक थे उस समय, कि उनको भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये चीजें कैसे चलती है, क्या करती है। थोड़ा बहुत नॉलेज और चीजें थी, बट मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हमको हार नहीं मानना है, हमको जितना नॉलेज है हमारे पास वहां से हम लोग लेट स्टार्ट दैट। फिर हम लोगों ने जब वहां से स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले अपनी कोर टीम को मतलब ट्रेन किया उस लेवल पे कि आने वाले टाइम पे वो उनके पास इतना स्किल सेट हो कि वो बड़े लेवल पे काम कर पाए। तो मैं कंटिन्यूसली उसी पे काम करते रहा। हम लोग मीटिंग्स लेते थे, चीजें करते थे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, क्लाइंट्स आते थे, उनके लिए अलग अलग तरीके के वर्क परफॉर्म करते थे। तो इन सब चीजों को करते करते हम लोगों ने इन चीजों को इस तरीके से आगे बिल्ड किया हुआ था। बट जो ये चैलेंजेस वाला पार्ट था, इसमें हायरिंग, जो हमारी छोटी सी जगह में रह के पीपल्स को हायर करना और उनको एजुकेट करना, उनको ट्रेन करना और अपने वर्क के लिए काम में ले आना, एक सबसे टफेस्ट जॉब था हमारे लिए। ये सबसे बिगेस्ट चैलेंज था। बट आज की डेट में हमारे पास, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास इतने एम्प्लॉयज हो पाएंगे। मैंने कुछ हाइब्रिड मॉडल यूज किए अपने लिए कि कुछ पीपल्स यहाँ से वर्क करें, कुछ पीपल वर्क फ्रॉम होम करें, है ना। ऐसे मल्टीपल हाइब्रिड मॉड्यूल यूज किए। मैंने अपने टीम वाइज भी हाइब्रिड मॉडल यूज किए, मैंने क्लाइंट वाइज भी। लोकली अभी फिलहाल में मेरे पास है ना, मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली वर्क नहीं करता, क्योंकि नहीं कर पाता, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव अ क्लाइंट्स जो कि अभी राइट नाउ में इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा 90% काम वहीं चले जाता है। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टेप बाय स्टेप चीजों को ग्रो करवाते जा रहे हैं। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस टाइप के भी, फाइनेंशियल हो या फिर है ना मतलब एम्प्लॉयज को लेके हो या ऑफिस को लेके। पहले जो हमारा एक रूम का कमरा था, आज की डेट में ऑलमोस्ट अच्छा खासा बड़ा सा ऑफिस बन चुका है ना। और आने वाले टाइम में शायद मे बी है ना, अभी राइट नाउ में जो 20 के अप्रॉक्स इन हाउस टीम है, वो मे बी 50 हो जाए बालाघाट जैसी जगह पे भी। एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग, पीपल्स आर कमिंग टू बालाघाट एंड दे आर थिंकिंग कि यार ये कैसे पॉसिबल है। वन ऑफ द क्लाइंट कमिंग फ्रॉम द हैदराबाद एंड ही टोल्ड मी कि यार मैं IT हब छोड़ के एक गांव में आ रहा हूँ काम कराने के लिए। है ना, कि आपका है ना मतलब क्या मतलब वैल्यू है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, है ना। सो हम लोगों ने कुछ अपनी USPs बनाई है, हमने अपना कुछ काम इस तरीके से दिखाया है हमारे क्लाइंट्स को, लोगों को, क्वालिटी पैरामीटर्स और भी ऐसी चीजों को लेके, जिससे वो पीपल पता एग्री किए उतनी बड़ी जगह छोड़ के, हैदराबाद जैसी जगह छोड़ के बालाघाट जैसी जगह पे आके काम करने के। तो हम लोगों ने जो भी हमारे चैलेंजेस आते रहे, जिस तरीके का भी चैलेंजेस होगा, उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते गए एंड स्ट्रेटेजी फॉलो करते गए एंड हम लोग यहाँ पे है आज। तो हमारा अगला सवाल है कि आप कैसे सुनिश्चित करते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं कि आपकी जो सर्विसेज है आपके क्लाइंट्स के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। अच्छा, जो हमारी सर्विसेज है, जैसे हम मोस्टली डील करते हैं क्या बोलते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट्स के अंदर, वेबसाइट डेवलपमेंट, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। उसके साथ साथ हम लोग किसी टाइप के है ना ब्लॉग्स वगैरह परफॉर्म करते हैं। हम लोग मोस्टली है ना क्लाइंट्स के लिए अलग अलग टाइप की टास्क, जहाँ पे मतलब जो लिस्टिंग टाइप की चीजें हो गई सेगमेंट्स के अंदर, किसी कंपनी के साथ है ना उनका एक प्रॉपर, जहाँ पे उनको चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम सॉल्व करवा के देते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट, आपको मैं जो बताना चाहता हूँ, ये सर्विस सेगमेंट्स में कुछ इस टाइप से वर्क चलती है चीजें। 90% ऑफ द क्लाइंट्स को पता नहीं होता कि उनको क्या चीज चाहिए होती है। अच्छा, इफ यू आर द गुड कंपनी, तो आपको क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट, उनकी जो दी हुई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू गैदर करके एक एक्चुअल में क्या प्रोजेक्ट होना चाहिए वो बनाने का चीजें आना चाहिए, प्रॉपर फिगर आउट करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ हम लोग का जो मेन जो की पार्ट है, क्लाइंट हमको 3-4 चीजें बोलते हैं, सर मुझे इस टाइप की कोई चीजें चाहिए रहती है, एंड वी गिव द एग्जैक्टली प्लान प्रॉपरली कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए, अपने ब्रांड के लिए, जिस भी चीजों के लिए आप करना चाहते हो, हम वो चीजें परफॉर्म करते हैं।
तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। हम क्लाइंट्स के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हम आप उसके ब्रांड्स को किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए, उसकी वेबसाइट्स का लुक कैसा होना चाहिए। आपको मैं जो बताना चाहता हूँ, हमारे पास हम ऑलरेडी बहुत छोटी जगह में जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्लाइंट्स के आने का रीज़न ये है कि हमारी कुछ यूएसपीज है। हम लोगों का जो काम का क्वालिटी पैरामीटर्स जो हम लोग यूज करते हैं वो टॉप नॉच लेवल पे रहता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन रहता है। हम जो अपने लोगोज डिजाइन करते हैं, इफ पीपल विल बी सी दैट पर्टिकुलर लोगो, तो उनको लगेगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छी लेवल का काम किया गया है। कोई वेबसाइट भी हम बना रहे हैं तो उसमें भी हम कस्टम ग्राफिक्स का यूज करते हैं प्रॉपर लेवल पे। हम किसी कंपनी के लिए यदि हम मार्केटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो मार्केटिंग की प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। किसी क्लाइंट के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो उसका पूरा फीचर लिस्ट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो हम डिजाइन करते हैं। क्लाइंट्स को हम जब ये सर्विसेज देते हैं, जब क्लाइंट मुझसे बात करता है, मैं इंश्योर कराता हूँ कि जो आप आए हुए हो उनको उस लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ काम दिखेगा। और हमारे जो अभी तक के वी हैव डन अप्रॉक्स 400 प्लस प्रोजेक्ट इन द मार्केट, सो वी हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इतने कम टाइम के अंदर हम लोगों ने 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर परफॉर्म किए हुए हैं। तो क्लाइंट जब हमारा पोर्टफोलियो, हमारी सर्विसेज दिखता है, ही विल ग्लैड, इसलिए वो वहां से बड़ी बड़ी जगह से भी वो बालाघाट आने को भी तैयार हो जाता है। बिकॉज उनको जो क्वालिटी ऑफ काम और जो नॉलेज चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर कंपनी को के लिए, उनकी खुद की कंपनी को चलाने के लिए, वो हम लोग यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं। ये एक ऐसे की पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमारी कंपनी जो दूसरी कंपनियों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम लोग जो मार्केटिंग लेवल पे भी अपने चीजें पैरामीटर्स यूज करते हैं, हम अपनी बाउंड्रीज को भी पुश करते हैं। मुझे बहुत सारी जगह पे अभी बता ना अपनी बाउंड्रीज को पुश करना ही पड़ता है। बिकॉज मेरा जो एक्चुअल में ये बिजनेस जो है, ये मैं मतलब प्रॉफिट या इन चीजों के लिए नहीं करता, ये मेरा एक्चुअल में पैशन है। बिजनेस मेरा पैशन है, इसलिए मैं चीजों को क्लाइंट्स को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के ही देता हूँ सब चीजों को प्रॉपर लेवल पे, एंड दे विल फील हैप्पी। वो जब वो ये चीजें देखते हैं, मेरा एफर्ट देखते हैं, सो दे विल अप्रिशिएट अस, एंड वो मेरे साथ लॉन्ग टू लॉन्ग लेवल पे कनेक्टेड रहते हैं। उनको अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही चीजें मिलती है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा मिलती है, और इवन उनको एक पर्सनल गाइड मिलता है कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। मेरे लिए बताओ किसी का प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने अपने खुद के भी स्टार्टअप्स रन किए, मैं चैलेंजेस फेस किया था उस समय, बट मुझे जो चैलेंजेस फेस किया था, मैं नहीं चाहता कि यदि कोई बंदा अपना स्टार्टअप या कोई सिस्टम लेके आया है तो वो मेरी या मतलब किसी और भी कंपनियों से वो चैलेंजेस फेस करे। मुझे पता है बिजनेस को चलाने में क्या चैलेंजेस आते हैं, स्टार्टअप चलाने में क्या चैलेंजेस आते हैं, तो आई मेंटोर मैनी कंपनीज ऑल्सो। मैं कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड करता हूँ क्लाइंट्स को कि आपको क्या चीजें किस तरीके से करनी चाहिए। एंड देन जब मैं उनको ये चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ, उनको ये फील होता है कि यार वी हैव अ नॉलेज एंड वी हैव अ टेक्नोलॉजी एंड वी हैव अ टेक सपोर्ट एंड वी हैव अ मार्केटिंग स्किल्स ऑल्सो। इस वजह से ही हमें मल्टीपल लेवल पे प्रोजेक्ट्स एंड काम हमेशा हमारे पास भरपूर रहता है। ओके, ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो आईटी टीम है, टीम के बारे में जानना चाहूंगी कि आप जो काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले टीम का सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपनी आईटी टीम में एक पोटेंशियल एम्प्लॉय में क्या क्वालिटीज देखते हैं और अपनी टीम को आप कैसे मोटिवेटेड रखते हैं कि वो जो है आपके वर्क को अच्छे से कर पाए? टीम की जो बात है, जो मैं अपने एम्प्लॉयज़ में जो पर्टिकुलरली देखता हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एथिकली कि वो बंदा पंचुअल हो। मुझे मेरा एक मानना है, मेरा पर्सनल मानना है ये सब चीज़ों का, मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा नहीं रिलेट करता, कि यदि कोई बंदा पंचुअल है किसी भी चीज़ों के अंदर, वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आर्ट हो सकता है, वो बिजनेस होता है, किसी भी टाइप की चीज़ हो सकती है। यदि कोई बंदा, हाँ, स्टडी हो, यदि वो पंचुअल है और ईमानदार है अपने काम को लेके, दैट ही विल लर्न एंड ही विल डू द बेस्ट। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो मैं अपने एम्प्लॉयज को यही बोलता हूँ, आपको कितना आता है, क्या आता है, मुझे मतलब नहीं है उससे। आप पंचुअल रहो, मैं आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में वो चीज सिखा दूंगा।
यदि आप मेरे साथ हो तो यू विल डेफिनेटली लर्न। और ये एग्जैक्टली मैंने बता, जो हमारे टीम है, जो एग्जिस्टिंग कोर टीम्स है, वो दे आर लास्ट फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 years, और वो कंसिस्टेंटली मेरे साथ है जो लोग, वो आज की डेट में एक बहुत अच्छे लेवल के ओहदे पे भी है, नॉलेज भी रखते हैं, और उन्होंने बहुत सी चीजें सीखी भी है। तो यही मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि आप बस एक पंचुअल रहो, ईमानदार रहो अपने काम को लेके, यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। ओके, इतना छोटा सा मंत्र है इसका। बढ़िया। तो डिसिप्लिन और जो है डेडिकेशन, आपके दो की पॉइंट्स हैं जो अपने इन्फ्लुएंस में देखना चाहते हैं। मैं वो अपने लिए भी रखता हूँ चीजों को लेके। ओके, तो आपके जो न्यू टीम आते हैं तो उनको मोटिवेटेड आप कैसे रखते हैं कि क्या की यूज करते हैं जिससे वो मोटिवेटेड रहे? मैं जो अपनी टीम्स आती है, मैं उनको मोटिवेटेड रखने के लिए मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म करता हूँ। सबसे पहले जब मैं भी कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को हायर करता हूँ, उस समय मैं उसके साथ जब डिस्कशंस करता हूँ, मैं उसके गोल्स समझना चाहता हूँ। अच्छा। समझता हूँ प्रॉपर तरीके कि उसके गोल्स क्या है, देन आई विल डिफाइन माई गोल्स कि ये मेरे गोल्स हैं इन सब चीज़ों को लेके। हम दोनों के यदि गोल्स या चीज़ें प्रॉपरली मैच करती है तो आई विल हायर दैट पर्टिकुलर पर्सन, अदरवाइज मैं डिनाई करता हूँ चीज़ों को लेके, क्योंकि मेरा स्पेसिफिकली विजन बहुत क्लियर है चीजों को लेके। और वैसे ही मैं चाहता हूँ यदि कोई भी मेरे साथ रहे तो उनका भी विजन वगैरह सब कुछ क्लियर है। हाँ, यदि वो उनका मेरे को पता रहेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट, उनका इच्छा है कि मुझे वेब डेवलपमेंट के अंदर आना है ना, मेरी बहुत से जैसे मेरी टीम्स के अंदर ही होता है चीजों को लेके, मैं टीम को ओपन हैंड देता हूँ। आपके पास कोई भी आइडिया है आप मेरे पास लेके आओ, आपको इसको किसी भी टाइप का एग्जीक्यूशन करना है मुझे बताओ, किसी भी टाइप की फंडिंग लग रही है मुझे बताओ, ऐसी कोई नई एक्टिविटीज है जिससे कंपनी को बेटर लेवल पे लेके जा सकते हैं मेरे को बताओ, अपन वो चीजों को परफॉर्म करेंगे। यानी वो मेरी टीम केवल है ना, मेरे है ना कोई एम्प्लॉय नहीं है, दे आर माय फ्रेंड या दे आर माय फैमिली, और वो मेरी फैमिली दिल से है। उनके लिए जो भी लगता है, जब उनको ये मेरा पूरा डेडिकेशन और चीजें दिखती है, दे ऑल्सो डू द हार्ड वर्क, यानी वो रात भर बैठ के भी वर्क करते हैं बहुत बार उन लोग, और वही क्वालिटी पैरामीटर्स उनको पता है कि सर को इस टाइप की क्वालिटी पसंद है, इस टाइप की चीजें पसंद है, डेडिकेटेड है वो भी वर्क को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, वो डेडिकेटेड है। तो वो जब हमारी एनर्जी उनके पास ट्रांसफर होती है, दे विल फील कि यार मुझे भी ये चीज करनी है, मुझे भी वो चीजें करनी है, तो ये चीजें रहती है। हम लोग ऑलरेडी ऑफिस में ऐसा इन्वायरमेंट बिल्डअप हो जाता है। हाँ, ऑफिस में ये इन्वायरमेंट हम लोग बिल्ड कर देते हैं, क्योंकि है ना हमारे मतलब जितने भी लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, मैं हर किसी के पास भी जाके एक क्रॉस चेक करता हूँ चीजों को। हम लोगों ने अभी एक बहुत से ऐसे एक प्रॉपर पैरामीटर, हम मीटिंग्स प्रॉपरली लेते हैं टीम्स के साथ। हम हर बार अपनी टीम्स के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं जब भी हमारी मीटिंग्स होती है कि क्या ड्रॉबैक्स पॉइंट्स है कंपनी के जो कि वीक पड़ रहे हैं। हर कोई बंदा एटलीस्ट एक पॉइंट हमको ऐसा बता जो कंपनी को बताओ वीक कर रहा हो। अच्छा। हम उस पॉइंट को अपने पेन कॉपी में लिखते हैं और उस पॉइंट पे काम करना चालू कर देते हैं। हम लोगों ने कि ये एक पैरामीटर हर एक पर्सन से, मैं एक छोटे से छोटे लेवल के जो इंटर्न्स आया उनसे भी ये डेटा लेता हूँ, और जो हाइयर पोजीशन में है उनसे भी यही चीजें मैं पूछता हूँ। और ये पैरामीटर्स यदि हमारे पास हो, यदि हमारे पास, मेरे सिंपल गणित है, यदि आपको अपनी गलतियां पता है तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको अपनी गलतियां ही नहीं पता है तो आप सॉल्व कैच करोगे। और ये आपकी कंपनी को बढ़ाने की शायद मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी भी है। या ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। आप, मैं तो बोलता हूँ कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस करने के मेरे जो पैरामीटर्स है वो एक कॉमन पैरामीटर्स है। बिजनेस हमेशा एक कॉमन पैरामीटर्स पे करता है। मैं, आप समझ सकते हो, मैं सिविल से बिलोंग करता हूँ, मैं आईटी के अंदर वर्क कर रहा हूँ, और आईटी के अंदर विदाउट, या ना मुझे विदाउट कोडिंग नॉलेज यदि आप में ये ऑपरेट करने के, यदि मैं इन सब पूरी टीम को ऑपरेट कर सकता हूँ, तो यदि इस टाइप की चीजें करने पर हम लोग मल्टीपल टाइप की कैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ाना है, क्या करना है, हम कितने बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं इन सब चीजों को, बस उसी के ऊपर हम लोग कंटिन्यूअसली ट्राई करते जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नए अगले सवाल पे। तो कैन यू शेयर द सक्सेस स्टोरी जब आपकी फर्म ने आपके किसी क्लाइंट के बिजनेस पे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डाला हो? हाँ, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे जिनके लिए हम लोगों ने मल्टीपल टाइप की वर्क परफॉर्म किया है। कुछ एक ऐसी स्टोरीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग है ना, जब अपने क्लाइंट्स के लिए कभी भी काम करते हैं तो उस समय हम लोग उनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो चीज को तो हम फुलफिल करते ही है प्रॉपर लेवल पे। उसके साथ साथ बहुत सारे क्लाइंट है जिनको बहुत सारी जगह पे चैलेंजेस फेस होते हैं। जैसे हम लोग यदि ब्लॉकचेन सेगमेंट्स के अंदर मूव करते हैं तो उनको लिस्टिंग्स, लीगलिटी एंड ये सब चीजों के ऊपर
बहुत सारी जगह चीज़ों में रिक्वायरमेंट्स होती है, मल्टीपल सेटअपिंग एंड ऑल, तो हम लोग उनकी हर एक पॉइंट्स के अंदर हेल्प करते हैं कि आप जहाँ पे भी वो मतलब फंसते हैं उन चीज़ों को लेके। दूसरा, मैं अपने जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जैसे मेरे एक दो ऐसे क्लाइंट है, क्लोज क्लाइंट्स है, जिनके लिए मैं अबव द बाउंड्री, यानी जो मेरा काम नहीं भी होता कभी कभी, मैं उन चीज़ों को भी अपनी लिमिट पुश करके उनके लिए करवा के देता हूँ। वो केवल ये मेरा फेथ है अपनी चीज़ों के लिए कि वो मैं उनकी चीज़ों को भी अपना समझ के मैं परफॉर्म करता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं ये चीज़ें कर, मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। मोस्टली लोग मेरे जो, मैं जब स्टार्टिंग चालू किया, मेरा जो काम का वर्किंग पैटर्न देख के मेरे बहुत से फ्रेंड सर्कल में लोग बोलते थे कि मैं तो तेरा बिजनेस करने का तरीका गलत है, बिकॉज दे आर ओनली फोकसिंग ऑन अ मनी। और बताओ, वो क्लाइंट से 10,000 का काम लिया तो 10,000 रुपए का काम डिलीवर किया, बट मेरे साथ कुछ अलग है। मैं अपना, यदि मैंने किसी क्लाइंट से है ना 1 लाख रुपए का काम लिया हुआ है, तो मैं उसको 2 लाख 3 लाख रुपए का भी काम करके दे देता हूँ प्रॉपर लेवल पे। तो उससे है ना उसको मेरा एक इम्प्रेशन जाता है इन चीजों को लेके, और यदि मैं पॉजिटिव इम्प्रेशन जाता है, साथों साथ में है ना कभी कभी ऐसे होता था, यदि मैं इतना हायर साइड में जब वर्क जाता हूँ तो बहुत सारे क्लाइंट मुझे एडिशनली बहुत सारी चीजें वर्क दे देते हैं, जिससे मेरा बहुत अपना जो वर्क पावर है, मैन रिसोर्सेज है, वो प्रॉपरली रिकवर हो जाता है, बट समटाइम्स कम भी होता है। बट इस टाइप की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये मेरे काम करने का तरीका है। ये मुझे बहुत से लोग बोलते थे कि ये बहुत गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जितना पैसा लिया उतना ही काम करो। मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, क्योंकि आई एम फाइंडिंग द 2 to 3 सक्सेस प्रोजेक्ट। यदि मेरा जो मानना है, यदि मैं किसी क्लाइंट को 100 CR पे पहुंचा रहा हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली 10 CR पे पहुंच जाऊंगा। यदि मैं किसी क्लाइंट को 1 बिलियन पहुंचा रहा हूं, तो आई एम ऑटोमेटिकली गेटिंग द 100 CR। टू वे ग्रोथ होती है। हाँ, टू वे ग्रोथ होती है। यदि आप क्लाइंट की सक्सेस में साथ दे रहे हो तो आपकी सक्सेस ऑटोमेटिकली होगी। उसी तरीके से मैं अपने जो भी मेरे क्लोज टीम मेंबर्स है उनको भी यही बोलता हूँ, यदि कंपनी प्रॉपर लेवल पे, बड़े लेवल पे ग्रो करेंगी तो ऑटोमेटिकली जितने भी लोग हैं उनकी भी ग्रो होगी। तो ये वाइस वर्सा फिनोमिना है जिसको मैं अपने बिजनेसेस के अंदर यूज करता हूँ। ओके, तो आप जो है बिजनेस के साथ साथ बॉन्ड बनाने में ज्यादा बिलीव करते हैं? बॉन्ड मेरा की रोल है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर। तो मैं पूछना चाहूंगी कि डिजिटल वन बॉक्स का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, हम लोग जो अपने ब्लॉकचेन सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं, पूरे इंडिया लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। उसके लिए हम लोग मल्टीपल टाइप के पैरामीटर्स, मल्टीपल टाइप के प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सिस्टम एक्सप्लोर कर रहे हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजी, जितनी भी एडवांस लेवल की, फ्यूचर लेवल की टेक्नोलॉजीज है वो हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, और हम अपने खुद के कुछ अच्छे बड़े लेवल के प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं मार्केट के अंदर। हम उसके ऊपर अभी राइट नाउ में स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है, हम लोग का पहला एक लॉन्ग टर्म विजन है, हम अपने सर्विस सेगमेंट के अंदर कुछ टॉप 5 या टॉप 10 क्लाइंट्स के लिए कंटिन्यूसली लेवल पे, बड़े लेवल पे पहुंचा है। दूसरा, हमारे खुद के प्रोडक्ट वगैरह हम लोग लॉन्च करके एक बहुत बड़े लेवल की कंपनी बने, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बने उन चीजों को लेके। ये हमारे जो बताओ पर्टिकुलर विजन है लॉन्ग टर्म लेवल पे। और एम्प्लॉय ज्ञान, हालांकि मैं बालाघाट में बैठा हुआ हूँ, बट राइट नाउ हमारा अभी नेक्स्ट ऑफिस इंदौर के अंदर भी ओपन हो रहा है, और वेरी सुन वी आर ओपनिंग द ऑफिस इन दुबई ऑल्सो। तो ऐसा मल्टीपल लेवल पे मैं पूरा ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे हमारी यानी कंपनी का यानी ऑफिसेज ओपन करके एक सेटअपिंग लेवल पे चीजें जाना चाहता हूँ। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है लॉन्ग टर्म का, और बहुत फ्रिक्वेंटली ये चीजें कंटिन्यूसली कंप्लीट होते जा रही है। कभी मैंने सोचा नहीं था जिस ऑफिस को मैं बनाना चाहता था वो आज की डेट में ये प्रॉपरली बन जाएगा। उसके बाद मैंने इंदौर ऑफिस प्लान, हम लोगों ने मैनिफेस्ट किया था कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, बट अब वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होने लगी है। ये देखकर हमको भी अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन आता है। आपकी कंपनी ने और आपने बहुत कम समय में ग्रोथ किया है। राइट, वो एक बहुत अच्छी चीज है। और अभी हमारा ये टारगेट है कि लॉन्ग टर्म लेवल पे कि एक बहुत यानी हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बालाघाट के अंदर रोजगार दें उन चीजों, किसी भी सेगमेंट पे, क्योंकि हम मेरे इसके अलावा भी मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर हम लोग काम करते हैं। जैसे प्रकृतम के अंदर वर्क करते हैं, इन्वेस्ट
इन्वेस्ट किए हुए हैं हम लोगों ने, बताया ना, जिससे ना अभी राइट नाउ में बहुत सारी महिलाओं को जॉब मिल रही है। और भी ऐसे सेगमेंट है, मैंने जैसे रुकार कंपनी के लिए अंदर भी वर्क किया हुआ था, उसके साथ साथ मैंने ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्टार्टअप्स है उसके अंदर भी छोटे छोटे लेवल पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ताकि है ना मेरा ये मानना है कि है ना मतलब लोग बिजनेस करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ये मेरा मेन पर्पस है। और बालाघाट लेवल पे हम लोग बहुत बड़ा गेम चेंजिंग आईटी कंपनी ओपन बिल्ड करना चाहते हैं कि लोग बोले कि यार ये मेरा जो एक पर्टिकुलर एक रोल मॉडल है बोल सकते हैं, जोहो के फाउंडर, यानी दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लाइक उन्होंने गांव से कंपनी को स्टार्ट किया और आज की डेट में वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ सीआर की कंपनी है, राइट। सो मैं भी इस कंपनी को ये छोटे से लेवल पे ले जा से स्टार्ट करके पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसको ग्रो करना चाहता हूँ। ओके, तो ये रही आपकी कहानी, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी और जान के मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने भी इसको सुना होगा, समझा होगा और उनके लिए भी एक प्रेरणात्मक एक कहानी सामने आई होगी। तो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बच्चे हैं, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, कुछ मैसेज बता दीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे जितने भी है ना फ्रेंड्स और जो भी पर्सन सुन रहे हैं या फिर जो भी है ना स्टूडेंट्स है वो लोग सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स भी आप लोग सुन रहे हो, तो अपने बच्चों को थोड़ी सी पहले फ्रीडम्स प्रोवाइड करो मतलब सेगमेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। यदि जब भी आप अपने बच्चों को एक एक्सप्लोर बोलते हैं, यार ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही बनना है, यही बनना है, यही बनना है। बिजनेस एक बहुत बड़ा बताओ अपॉर्चुनिटी है, ओशियन है। यदि आप इसमें कंटिन्यूसली यदि आप किसी भी सेगमेंट के अंदर 3 साल से ज्यादा सस्टेन कर लेते हो तो यू विल गेट द सक्सेस 100%। मैं ऑन पेपर लिख के दे सकता हूँ, यदि आप 3 साल से ज्यादा किसी एक चीज पे काम कर रहे हो और डेडिकेटली काम कर रहे हो तो यू विल गेट द सक्सेस। ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा, आप जो लर्निंग पॉइंट के अंदर रहता है, लर्निंग के लिए जरूरी नहीं कि हमको किसी इंस्टीट्यूट में जाना है या किसी की बताओ कुछ चीजें इंस्टीट्यूट में जाके ही पढ़ना है। ऑनलाइन में आज की डेट में इतने रास्ते मिल चुके हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं भले ही जो बैकग्राउंड से पढ़ता हूँ, सिविल बैकग्राउंड से आया हूँ, बट मेरा जो मैंने 90% अपनी स्टडी करता मैं वेब ब्राउजिंग करके इतना चीजों को जाना हूँ, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट फ्री है और वहां से आप इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि आप बताओ किसी और चीज को करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि अपने आप को आप किसी एक स्किल्स के अंदर मास्टर करते हो तो अपॉर्चुनिटी ढेर पड़ी हुई है। वो जरूरी नहीं होता आप कोई पेंटिंग बनाओ या सॉफ्टवेयर बनाओ या वो आपके इंटरेस्ट का एरिया होना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज करने में अच्छा लगता है, वो चीजों को आप प्रोसीड करो, डेडिकेटली प्रोसीड करो और उस पे एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी से काम करते रहो। ऑटोमेटिकली आपको बट कुछ टाइम लगेगा, 100% मुझे भी ये बिजनेस को बनाने में एटलीस्ट 4 से 5 साल के अप्रॉक्स मैं एक बहुत डाउन फेज में रहा, बट एक टाइम आया आज की डेट में मेरे पास, मैं किसी एक बिजनेस को देख के ही मैं बहुत सारी चीजें समझ जाता हूँ कि वो सिस्टम चल कैसे रहा है, क्योंकि है ना ये समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ चीजें आती है। तो आपके पास टाइम है, अभी उसको अच्छे से पढ़ो। जो भी चीज आप स्टार्ट करना चाहते हो आईटी सेगमेंट के अंदर, आप वीडियोग्राफी करना चाहते हो वीडियो के अंदर करो, एनिमेशन के अंदर परफॉर्म करो, एनिमेशन एक गेमिंग्स के अंदर मूव करो, आप टेक्नोलॉजी के अंदर मूव करो, एआई के अंदर मूव करो, मशीन लर्निंग के अंदर मूव कर सकते हो। यानी जो मेरे टेक्निकल बैकग्राउंड लेवल पे हम लोग वर्क करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बोलूं तो आने वाला जो फ्यूचर है यही सब है। यदि आपने इन सब चीजों के अंदर अपनी मास्टरी या अपना एक डेटा एक्सपर्टीज लेके आओ, ऐसा होता है एक चीज होता है किसी चीज को करना और एक चीजों को डेडिकेटली करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि है ना यदि आप किसी चीज को डेडिकेटली करते हो प्रॉपर तरीके से तो आपका वर्क दिखता है, लोगों को भी दिखता है और सब जगह दिखता है। यदि आप किसी के भी सामने बैठो, आपके पास उसकी आपकी कम्युनिकेशन, आपकी चीजें, वो चीज दिखेंगी प्रॉपरली। तो आपका यदि इस लेवल ऑफ डेडिकेशन में हो तो आप 100% सक्सीड हो जाओगे। कोई भी सेगमेंट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये मेरा कहने का है, आपको अच्छे से पढ़ना है, करना है, तो लर्निंग के बहुत सारे रास्ते, बस गो अहेड।
और जो जगह है वो जगह कभी भी आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो मुझे सोचते थे कि जगह, मैंने बोला या यदि आपके अंदर गट्स है तो आपके लिए लोग आएंगे, ना कि आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। रिसोर्स यदि आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आज मैं भी सोच नहीं सकता, क्योंकि नॉलेज के दम पे ही लोग आज बालाघाट में आ रहे हैं, है ना, मिलने के लिए या काम के लिए, है ना, क्लाइंट्स आ रहे हैं। यदि नॉलेज नहीं होता तो फिर लोग बताओ आते ही क्यों? उन लोग बताओ, हम भी फिर एक नॉर्मल जैसे छोटी आईटी कंपनीज वगैरह करती है उस तरीके से ही काम करने लग जाते हैं और एक छोटा मोटा वर्क करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो इस स्टोरी से हमें देखने सीखने मिलता है कि जो है हम जगह हमारे लिए कभी भी रुकावट नहीं बन सकती, हमें अपने वर्क को करते रहना चाहिए, लगातार कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो आज की कहानी, आज का हमारा एपिसोड है ये डिजिटल वन बॉक्स के फाउंडर मिस्टर मयंक जी के साथ था, और उन्होंने इनकी जर्नी इतनी प्रेरणात्मक है, इतनी इंस्पायरिंग है कि काफी इंस्पायरिंग है। चलिए, तो मिलते हैं अब हमारे अगले एपिसोड में अगली नई कहानी के साथ में, तब तक के बने रहिए।